उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर ही है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त काजल और अभी हमने जो बात सुनी, आइए उसी पे छेड़ते हैं एक छोटी सी बात चाय के साथ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। सर्दियों की शाम में वह घूमने गया। जब वो वापस आया और अपने महल में दाखिल हो रहा था, तो महल के सदर दरवाजे पर उसने एक दरबान को देखा, जो अपनी पुरानी और बहुत पतली सी वर्दी में पहरा दे रहा था। तो राजा ने उस दरबान के आगे अपनी सवारी जो थी वो रुकवा दी और दरबान से पूछा कि इतनी सर्दी में क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? तो दरबान ने कहा, जी हुजूर, ठंड तो लग रही है, बहुत लग रही है, लेकिन मेरे पास गर्म वर्दी तो है नहीं, तो क्या करूं, इसी वर्दी में मुझे पहरा देना पड़ता है। दरबान का ये जो प्रॉब्लम था वो था बहुत छोटा, लेकिन राजा के लिए छोटा था। दरबान के लिए तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। उसके लिए तो कोई गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। लेकिन राजा जो था, उसे ये प्रॉब्लम इतना छोटा लगा कि राजा ने सोचा कि अरे इसमें क्या है, मेरे पास तो इतने सारे गर्म कपड़े हैं, मैं तुम्हें एक जोड़ा भेज देता हूँ, फिर तुम्हें ठंड से ठिठुरने की और कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, तुम्हें ठंड से नहीं ठिठुरना पड़ेगा। तो दरबान ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और राजा को सलामी भरी। राजा महल में अंदर जाता है। अभी राजा बाहर टहलने गया था, तो राजा के मन में बहुत सारे और भी विचार चल रहे थे। तो वो महल में दाखिल हुआ, तब वो बहुत गहरी और भी सोच में था। तो दरबान से उसने जो वादा किया था वो महल में जाकर ही वो भूल गया। दूसरे दिन सुबह क्या हुआ कि उसी दरवाजे पर वो जो दरबान था, उसकी सिकुड़ी हुई लाश मिली और लाश के पास कुछ यूं लिखा था, बादशाह सलामत। मैं सदियों से इसी नाजुक वर्दी में, ऐसे ही ठंड में, सर्दियों में पहरा दे रहा था, लेकिन कल रात को आपने जो वादा किया था गर्म लिबास देने का, उस वादे ने मेरी जान निकाल दी। ये कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन इससे हमें सीखने को मिलता है कि उम्मीद जो है वो इंसान को मार भी सकती है और तार भी सकती है। तो उम्मीद किससे रखें, कैसे रखें, कहाँ तक रखें, उसे पॉजिटिव वे में ले या नेगेटिव वे में ले, ये हम सबको सोचना चाहिए। इसी छोटी सी कहानी और सीख के साथ आज का ये जो हमारा वीडियो है यही पूरा होता है। अगर आपको मेरी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।